उधर गाजा में इजरायल के हमलों के बीच भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने अमेरिका पर गाजा में नरसंहार की तैयारी का आरोप लगा दिया और सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका ने अपने विनाशकारी युद्धपोत को इजरायल की मदद के लिए क्यों भेज दिया। etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara इजरायल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया और उसने इजरायल की मदद के लिए अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज को इजरायल की सीमा के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजरायल भेजा वो करीब 5000 सैनिकों और बेहद खतरनाक हथियारों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन की ताकत को खत्म करने का मादा रखते हैं। और इसी वजह से हमास के हमदर्द तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बौखला गए। उन्होंने गाजा में इजरायल के एक्शन पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों को संज्ञान लेने की अपील भी की। हालांकि इजरायल ने बिना वक्त गंवाए एर्दोआन के बयान पर पलटवार कर दिया और सवाल पूछा कि एर्दोआन को हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों के मानवाधिकार की चिंता क्यों नहीं है। इस बीच इजरायल और हमास के युद्ध के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति के बयानों की वजह से एक बार फिर नेटो देशों के बीच दरार पड़ती नजर आने लगी। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तुर्की के रवैये से नेटो के सदस्य देशों में तनाव बढ़ गया था और अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए थे। तुर्की ने अमेरिका पर नेटो में अपनी दादागिरी चलाने के आरोप लगाए थे। इस बीच इजरायल और हमास के युद्ध के दौरान एक बार फिर दोनों देश एक दूसरे को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका सैन्य संगठन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई करता है, जबकि तुर्की ने 18 फरवरी 1952 में इस संगठन की सदस्यता ली थी। लेकिन एक ही सैन्य संगठन के सदस्य होते हुए भी दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों पर कई बार तलवारें खिंच चुकी हैं। अमेरिका और तुर्की के बीच रिश्तों में दरार की शुरुआत 2003 में इराक युद्ध से हुई थी और पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने दोनों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ तक कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता देने के मसले पर भी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद फिनलैंड की सदस्यता पर तो बात बन गई, लेकिन स्वीडन पर तुर्की अब तक राजी नहीं हुआ। अब इजरायल की जंग में भी तुर्की ने फिलिस्तीन का समर्थन करके अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया, जिससे एक बार फिर नेटो में बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है।